हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज एक बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी में हम किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। साथ में आप किसी भी सेगमेंट पे इस स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, जहां भी आपका मन करता है वहां आप इस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए और जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो बहुत अमेजिंग मिलेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम दो चीजों का यूज करेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड प्राइस। सिर्फ दो चीजों का यूज करके हम लेवल्स निकालेंगे और आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज रहेगी वो ये कि जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा सा रहेगा और जो आपके टारगेट्स रहेंगे वो बहुत बड़े रहेंगे। आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब एक बार आप चीजों को समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को थोड़ा आराम से देखिएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आपके माइंड में ये स्ट्रेटजी फिट हो गई तो लाइफ टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं। आप किसी और स्ट्रेटजी पे भी काम करते हैं तो उसके साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट रहेंगे, जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं तो एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और वहां पे नोट करते रहिए। और उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की। तो चलिए पहले इस स्ट्रेटजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें मार्किंग करनी है। जो भी हम मार्किंग करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। मान लेते हैं ये हमारी एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। कुछ इस तरह से मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। ये कैंडल्स हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। तो साथ में प्राइस के अकॉर्डिंग भी वॉल्यूम्स भी हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, इन्हें आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स मानिए। साथ में ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे वॉल्यूम्स हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस तरह का एक पेयर फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा हो। जैसे कि आप यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं हम इसको 18 जनवरी का वॉल्यूम मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए 18 जनवरी का। साथ में ये जो हमारा प्रीवियस वॉल्यूम है इसको हम 17 जनवरी का वॉल्यूम मानते हैं, जस्ट प्रीवियस डे का वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा 18 जनवरी का वॉल्यूम हो गया, ये हमारा 17 जनवरी का वॉल्यूम हो गया। तो जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है वो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। साथ में कलर भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए अगर 18 जनवरी के वॉल्यूम का कलर ग्रीन है तो 17 जनवरी के वॉल्यूम का कलर भी ग्रीन ही होना चाहिए। वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए 18 जनवरी का 17 जनवरी से, साथ में दोनों का कलर भी सेम होना चाहिए। अगर ग्रीन है तो दोनों वॉल्यूम्स ग्रीन होने चाहिए, अगर रेड है तो दोनों वॉल्यूम्स भी रेड होने चाहिए। अभी जो हम पहले सीख रहे हैं वो ग्रीन कैंडल्स का सीख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेड कैंडल्स पे भी आएंगे। अब चलते हैं प्राइस की तरफ। ये कैंडल हमें पूरे दिन का मूवमेंट बता रही है। ये हमारी 18 जनवरी की कैंडल है। ये जो प्रीवियस कैंडल है ये हमारी 17 जनवरी की कैंडल है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो जो 17 जनवरी का हाई लगा है, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया और एक नया हाई लगाया है। सेकेंड सिनेरियो में हमें क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे 18 जनवरी का वॉल्यूम 17 जनवरी के वॉल्यूम से ज्यादा था, सेम प्राइस भी उसी तरह से इंक्रीज होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो 17 जनवरी का हाई लगा है नेक्स्ट डे मार्केट को एक नया हाई बनाना है। जैसे कि इस जगह पे ये सिनेरियो पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बड़े हैं, साथ में मार्केट ने एक नया हाई भी लगाया है। तो इस जगह पे ये सिनेरियो पूरी तरह से अप्लाई होता है। अगर हम रेड कैंडल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमें प्राइस को देखना है कि प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। जैसे कि यहां पे हम देख रहे थे ग्रीन कैंडल्स में कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, साथ में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन यहां पे हमें क्या देखना है कि प्राइस डिक्रीज होने चाहिए, लेकिन वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ग्रीन कैंडल्स में क्या था, जब ग्रीन कैंडल्स मार्केट में बन रही थी तो हम देख रहे थे कि वॉल्यूम्स भी ग्रीन होने चाहिए, साथ में वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी होना चाहिए। सेम जो कैंडल के कलर्स हैं वो भी ग्रीन होने चाहिए और प्राइस भी बढ़ना चाहिए। मार्केट को एक नया हाई लगाना चाहिए। अगर मार्केट एक नया हाई लगाएगा तो फिर इस स्ट्रेटजी को हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब रेड कैंडल्स मार्केट में बनती है तो यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग रहेगा। मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए, जो वॉल्यूम्स का कलर है वो रेड होना चाहिए, वॉल्यूम्स इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन यहां पे हाईज ब्रेक नहीं होने चाहिए, यहां पे लोज ब्रेक होने चाहिए। मतलब कि हमें समझ में आ रहा है कि अब मार्केट में और भी ज्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए हैं क्योंकि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, साथ में मार्केट और भी नीचे आ रहा है। इस जगह पे हमें समझ में आ रहा था कि ओके वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, साथ में मार्केट में बायर्स भी बढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मार्किंग किस तरह से करनी है हमें वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जिस भी कैंडल के वॉल्यूम से हमारा ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। जैसे कि यहां पे हमने इसे 18 जनवरी की कैंडल माना है, तो हमें दिख रहा है कि ओके 18 जनवरी से हमारा ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम का, साथ में प्राइस का, साथ में वॉल्यूम्स का कलर भी ग्रीन है और कैंडल्स का कलर भी ग्रीन है। तो यहां पे जिस वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का हमें हाई मार्क करना है, साथ में जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उसका हमें लो मार्क करना है। कुछ इस तरह से ये दो लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा रेड कैंडल पे भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारी ये रेड कैंडल्स है, ठीक है, जिस कैंडल से लेवल का ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का हमें लो मार्क करना है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ओके, ठीक है, इस कैंडल का हमें लो मार्क करना है जिस कैंडल से लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ये सिनेरियो जब मार्केट नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली वहां पे अप्लाई होगा, जब कंटिन्यूसली मार्केट 2 दिन रेड कैंडल्स बनाएगा जिस वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस वॉल्यूम का, तो उस कैंडल का हमें लो मार्क करना है, साथ में जो हमारा प्रीवियस वॉल्यूम था उस कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। ये जो लेवल्स निकल के आए हैं हमारे लिए, 2 लेवल्स, सेम जैसे पीछे हमारे लिए लेवल्स निकल के आए थे 2 लेवल्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जरा ये मार्किंग हटा देता हूं। यहां पे अभी हमें दिख रहा है कि हमारे लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब हमें ट्रेड किस तरह से करना है, जब भी मार्केट हमारे लेवल्स पे आएगा या तो वो इस तरह से आए या फिर लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाए। सेम मार्केट अगर हमारे नीचे वाले लेवल्स पे आता है तब वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। सेम अगर हमारे लेवल का ब्रेकडाउन होता है तब वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। मान लीजिए मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में है तो वहां पे हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड करनी है, या फिर नीचे है फिर भी नहीं, ऊपर है फिर भी नहीं। सिर्फ जब मार्केट हमारे इन 2 लेवल्स पे आएगा वहां पे फिर हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। सेम ग्रीन कैंडल्स के लिए और सेम रेड कैंडल्स के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रेटेजी का। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप फिर से रिपीट में वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उन्हें बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट पे चल के, तो चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम वॉल्यूम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो प्रीवियसली हम ऐसा वॉल्यूम फाइंड करेंगे जिसने सेम कलर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हमें एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिल रहा है, 18 अप्रैल साथ में 14 अप्रैल। अब हमें मार्क क्या करना है, हमें इन दोनों कैंडल्स पे आना है। तो जो हमारा सिनेरियो था वो क्या था कि वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट होना चाहिए सेम कलर से। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हुआ है, सेम कलर है ग्रीन कलर। साथ में अगर आप देखेंगे तो प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए। जो प्रीवियसली हाई लगा हुआ है मार्केट उसको ब्रेक करके एक नया हाई लगाना चाहिए। तो बिल्कुल यहां पे मार्केट ने प्रीवियसली हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया, ठीक है। अब जो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे वो सेम बिल्कुल वही थे। जिस वॉल्यूम से प्रीवियस वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का हाई, साथ में जो प्रीवियस वॉल्यूम था उस कैंडल का लो। ये 2 लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी मार्केट हमारे लेवल्स पे आएगा तो वहां पे फिर हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है, कंफर्मेशंस के साथ, लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या मार्केट सच में हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वो मिलेगी 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को हमारे लेवल पे आया है, तो 19 अप्रैल को चल के देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके, ओके, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल करता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आया उससे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया और मार्केट वहीं से सीधा ऊपर चला गया। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट यहां पे भी हमें देखने को मिला है 15 पॉइंट का एनजी में, जो कि इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आराम से 17-18 हजार का प्रॉफिट ले जाएंगे। 4-5 पॉइंट का मूवमेंट तो आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है, 13 पॉइंट का मूवमेंट आपको वन साइड। तो बहुत अच्छी तरह से लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए उसके बाद लेवल पे हमारे मार्केट आता है 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल को चलते हैं। तो देखिए यहां पे भी कितना अच्छा ट्रेड मिला है। लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन साइड मूवमेंट। ये छोटा मूवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, 10 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट है।
अगर आप एनजी में रेगुलरली 5 से 6 पॉइंट भी निकाल के ले जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। इस जगह पे तो हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा है। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट हमारे लेवल पे आया 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को देखते हैं। यहां पे भी देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिल रहा है। अभी तक कंटिन्यूसली 3 दिन एक ही लेवल से हमें ट्रेड मिला है, और जो ट्रेड मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। देखिए लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखेंगे तो मूवमेंट कितना अच्छा मूवमेंट है। देखिए 13 रुपए का मूवमेंट। मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे आ जाएगा, नहीं। अगर लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। अगर लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पे आप बाई कर रहे हैं मार्केट वहीं से नीचे चला गया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, पहले हमने भी इस स्ट्रेटजी पे काम किया है। अब हमारी अलग स्ट्रेटजी है, 3 स्ट्रेटजी पे अब हम काम करते हैं। लेकिन जब हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं थी तो उससे पहले हमने इस स्ट्रेटजी पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी बैक टेस्ट भी किया है। तो जो रिजल्ट रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके, और लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको और नोट करनी है कि जो आपको ट्रेड लेनी है, एक लेवल से आप 3 ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए मार्केट जब इस लेवल पे आता है तो वहां पे आपको 3 ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट हमारे ऊपर वाले लेवल पे आता है तो वहां पे भी आपको 3 ट्रेड लेने हैं। उसके बाद फिर ये लेवल्स इतने पावरफुल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि इस जगह पे हमें 3 ट्रेड मिल गए हैं, उसके बाद अब इस लेवल से हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट कितनी बार भी लेवल्स पे आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर साथ में आपके कोई और भी लेवल्स है, आपकी स्ट्रेटजी है कोई और भी लेवल्स है, फिर वहां पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली इसी स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक लेवल से 3 बार ट्रेड करने का। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इस जगह पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। 7 अप्रैल और 6 अप्रैल, 7 अप्रैल के वॉल्यूम ने प्रीवियस वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया है। लेकिन क्या 7 अप्रैल की कैंडल ने एक नया हाई बनाया है? नहीं बनाया है। ध्यान से देखिए, जो हाई लगा है 7 अप्रैल का वो प्रीवियस हाई से कम है। तो इस जगह पे ये सिनेरियो हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लेवल्स ड्रॉ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए 31 मार्च, 30 मार्च। 31 मार्च को हम देखते हैं तो प्रीवियस जो वॉल्यूम है उसका ब्रेकआउट किया है 31 मार्च के वॉल्यूम ने। कलर सेम है, ग्रीन कलर, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ऊपर देखेंगे प्राइस को तो जो कलर है कैंडल्स का वो भी ग्रीन है। साथ में अगर प्राइस को देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई लगा था मार्केट ने एक नया हाई लगाया है। तो यहां पे पूरी तरह से जो भी हमारे सिनेरियो थे वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। इस जगह पे अब हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। लेवल्स कैसे मार्क करने हैं? जिस वॉल्यूम से प्रीवियस वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का हाई मार्क करना है। साथ में जो प्रीवियस वॉल्यूम था उस कैंडल का हमें लो मार्क करना है, ठीक है। अब जो हमें ट्रेड मिलेगा वो कब मिलेगा? जब भी मार्केट हमारी लेवल्स पे आएगा। जैसे कि मार्केट हमारी लेवल्स पे आता है 4 अप्रैल को और 5 अप्रैल को। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं 4 और 5 अप्रैल को कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, 4 अप्रैल पे हम आ गए हैं। देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट लेवल पे गया, उसे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनाई है। एक शार्प फॉल देखने को मिला है। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, 10 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट। अब इस जगह पे अगर आप सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं तो देखिए कितना अच्छा ट्रेड जाएगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा लेवल के ऊपर, और जो आपके टारगेट रहेंगे वो मिनिमम 1:2 रहेंगे। 1:2 मार्केट से आपको लेके ही जाना है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमें 1:4 के आसपास भी मिल रहा है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप इंट्राडे में 1:2 पे भी काम करते हैं तो मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। और इस जगह पे तो हमें वन साइड मूवमेंट देखने को मिला है 1:4 तक का। तो देखिए कितना अच्छा लेवल्स काम करते हैं, कितने पावरफुल लेवल्स हैं ये। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें वो मिलेगी 5 अप्रैल को। चलिए 5 अप्रैल को चल के देखते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए जब इंपोर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो कुछ इस तरह का ही मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, 24 पॉइंट का मूवमेंट है एनजी में। अगर आप एक लॉट पे काम करते हैं तो लगभग 30,000 रुपए का प्रॉफिट आप मार्केट से लेके जा सकते हैं। सिर्फ एक लॉट पे 30,000 तक का प्रॉफिट आप लेके जा सकते हैं। और वन साइड मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, और जब लेवल का ब्रेकआउट होता है तो कितना बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, 24 पॉइंट का मूवमेंट, 24 रुपए का मूवमेंट, जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट है नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह के पावरफुल लेवल्स होते हैं। और स्टॉप लॉस कितना छोटा रहेगा आपका, बहुत छोटा। अगर आप इस जगह पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट आपका लेवल के नीचे, और टारगेट आपके बहुत बड़े, 1:10 तक का आरआर रेशो आप अचीव कर सकते हैं इस लेवल से। इतना करना पॉसिबल नहीं है, आप इतना पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपका माइंडसेट उस लेवल का है, तो आप 1:10 तक का आरआर रेशो अचीव कर सकते हैं इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। सिंपली आपको इस पर क्या करना है, मेहनत करनी होगी। चलिए थोड़ा सा क्रूड पे भी चल के एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दो। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एग्जांपल है और लाइव मार्केट का एग्जांपल है। सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव मार्केट में आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा सिनेरियो, ध्यान से देखिएगा। 25 अप्रैल एंड 22 अप्रैल, ठीक है। जो सिनेरियो आपको बताया था कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए, जो 25 अप्रैल का वॉल्यूम है उसने प्रीवियस वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया है। कलर देखेंगे वॉल्यूम्स का सेम है, रेड कलर है। साथ में अब हम प्राइस पे चलते हैं तो जो कैंडल्स के कलर हैं वो भी रेड है। साथ में अगर आप देखेंगे तो जो लो लगा था 22 अप्रैल की कैंडल का, जो लो लगा था 25 अप्रैल की कैंडल ने एक नया लो लगाया है। तो सारे सिनेरियो इस जगह पे पूरी तरह से फुलफिल होते हैं। अब जो लेवल्स हमें मार्क करने थे, जिस भी वॉल्यूम से ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का लो मार्क करना है। जैसे कि हम ग्रीन कैंडल में हाई मार्क करते थे, यहाँ पे रेड कैंडल में हम लो मार्क करेंगे। साथ में जो प्रीवियस वॉल्यूम है उसका हमें हाई मार्क करना है, ठीक है। ये हमने हाई मार्क किया। अब जो हमें ट्रेड मिला है वो कब कब मिला है, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। मतलब कि जो लाइव मार्केट अभी चल रहा है, क्या वहां पे भी मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है? चलिए देखते हैं। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट, ये लाइव मार्केट चल रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाते हुए ऊपर जाता है, और उसके बाद हमारे लेवल के पास आते ही मार्केट वहां से सीधा नीचे। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। 100+ पॉइंट का मूवमेंट बहुत अच्छा है, और मार्केट अभी भी नीचे जा रहा है। क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड करते हैं और डेली अगर आप 100 पॉइंट मार्केट से लेके जाते हैं, एक लॉट में 10,000 का प्रॉफिट आप मार्केट से लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। उसके पहले अगर आप देखेंगे, प्रीवियसली अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिए मार्केट लेवल पे आया और मार्केट ने वहीं से सीधा शार्प फॉल किया। अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, 200+ पॉइंट का मूवमेंट। तो देखिए कितना इजीली हमने लेवल्स फाइंड किए और कितना अच्छा लेवल्स काम कर रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्रूड या एनजी में ही काम करेंगे। आप जिस सेगमेंट में भी काम करते हैं आप वहां पे इसे टेस्ट कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट्स हैं, वीडियो समझ में नहीं आई है, तो आप रिपीट में वीडियो देखिए, 2-3 बार वीडियो देखिए। जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतनी ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।